सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव एक भजन है, आप सभी लोग साथ दीजिए। गुरुदेव तुम ही हो आसदार बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। तुम्हें सहारा है जग में बेसहारों का। तुम्हें सहारा है जग में बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। तुम्हें सहारा है जग में बेसहारों का। तुम्हें सहारा है जग में बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों। बहुत भावन हो तुम जग के पावन हो तुम। बहुत भावन हो तुम जग के पावन हो। दया वर्षा की भादव सावन हो तुम। दया वर्षा की भादव सावन हो तुम। दिल है प्यासा मेहर की फुहारों का। दिल है प्यासा मेहर की फुहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों। जग से ठुकराए जो गम से घबराए। जग से ठुकराए जो गम से घबराए। शरण में आ जाए वो चैन पा जाए। शरण में आ जाए वो चैन पा जाए। आया जीवन में मौसम बहारों का। आया जीवन में मौसम बहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव
आदरणीय प्रिय भाइयों, बहनों, माताओं, प्रिय बच्चों एवं सभी भारतवासियों, आप लोग परम भाग्यशाली हो। हम आप लोग भारतवर्ष में आपका हमारा जन्म हुआ है और रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेशा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेशा, शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेशा, धर्म हेतु सहे। भाइयों बहनों, शिवी दधीचि हरिश्चंद्र ये संसार में आया, दूसरों के भलाई के लिए संसार में इनका जन्म हुआ। जो दूसरे के लिए अपने जीवन को लगा देता है, परमार्थ में लगा देता है, उसी का इतिहास हमारे भारतवर्ष में लोग उनको आज याद कर रहे हैं। जैसे हरिश्चंद्र का इतिहास आप पढ़ेंगे, शिवी का पढ़ेंगे, दधीचि का पढ़ेंगे, ये लोग संसार में आए लेकिन इन्होंने अपने जीवन को दूसरों के भलाई के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया। क्या राजा हरिश्चंद्र के पास कोई कमी थी? क्या राजा शिवी के पास में कोई कमी थी? क्या मोरध्वज राजा के पास में कोई कमी थी? अपने बेटे को आरा चला दिया बेटे के ऊपर। हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी को दान में दे दिया, दूसरे की सेवा में दे दिया और स्वयं वह जो है शमशान घाट के में जाकर के काम करने लगे। को कम करूंगा। भाइयों बहनों, दधीचि ने अपने जीवन को, उसकी पत्नी को जब पता चला कि इंद्र महाराज ने आपको, आपके शरीर को मांग लिया राक्षसों के वध के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, इंद्र महाराज कहने लगे आपको अपना शरीर देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे दुष्ट दुनिया में पैदा हो रहे हैं, राक्षस पैदा हो रहे हैं, उनको नाश करने के लिए आपकी हड्डी की आवश्यकता है। तो दधीचि ने तुरंत हाँ कर दिया कि ठीक है, मेरा जो जीवन है दूसरों की भलाई के लिए अगर काम में आता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। हरिश्चंद्र ने भी विश्वामित्र को अपना दान कर दिया, मकान दान कर दिया, सारा वैभव दान कर दिया, राज्य दान कर दिया और वो एक शमशान घाट में नौकरी करने लगे। उनकी धर्म पत्नी जहां मेहतरानी काम करती है उस प्रकार से वह काम करने लगी। लड़के को सर्प ने काट दिया। ये इतिहास आप लोग जानते हैं। मोरध्वज ने अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिया। शिवी ने अपने मांस को कबूतर के बदले
तराजू के ऊपर अपने मांस को काट काट के रखने लगा। भगवान ने परीक्षा ली कि वाह शिवी, धन्य है तुमको, उस कबूतर के बदले में अपने शरीर को ही पूरा चढ़ा दिया। तो जो दूसरों के भलाई के लिए संसार में जीते हैं उनका लोग जस गाते हैं। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, आज जो परमारथ कर रहे हैं, परमारथ का लेख आता है, जननी जने तो भक्त, यह दाता या सूर, नहीं तो जननी न जने काहे गवाए नूर। जननी अगर जन्म दे तो भक्त होना चाहिए प्रथम, और दूसरा या फिर वो दान पुण्य करने वाला हो, दूसरों के हित के लिए गरीबों की मदद करे, उसके लिए उसका जीवन हो। कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए उसका जीवन होना चाहिए, और वो अपने जीवन को दूसरों के हित के लिए लगा देता है, उसका इतिहास बनता है। जननी जने तो भक्त जन, यह दाता या सूर, नहीं तो जननी न जने काहे गवाए नूर। या तो जननी जन्म दे तो प्रथम उसका बच्चा जो है भक्त होना चाहिए, दूसरा बच्चा होना चाहिए, दूसरा हो तो दान पुण्य करे, गरीबों की मदद करे, और तीसरा कहते हैं कि सूरवीर हो, जो अपने भारत की, अपने देश की रक्षा करे। और इन तीनों में से अगर कोई नहीं है, उस मां को जन्म देना कहते हैं कि बेकार है। इसलिए आपने सुना होगा, मदालसा मां के 4 पुत्र थे, 3 पुत्रों को बचपन से वो दूसरों के हित के लिए समझाने लगी कि तुम्हारा नाम राम श्याम नहीं है बेटे, ये तो तुमको बुलाने के लिए नाम बुलाया जाता है। तुम एक आत्मा हो, और तुम एक आत्मा को समझने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। 2 + 2 = 4, मन प्लस आत्मा = शांति। 2 और 2 4 होते हैं। ऐसे हमारे संत कहते हैं, मन को प्लस कर दो, आत्मा में = शांति। आज इंसान शांति की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन शांति तो उसके पास है, बाहर खोज रहा है। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाय। मुझे इशारा कर देना। भाइयों बहनों माताओं, मदालसा ने तीनों को संत बना दिया, दूसरों के भलाई के लिए चल पड़े। उसके पति ने कहा कि तुम भी बुढ़िया हो रही हो, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं, मदालसा हमारी सेवा बुढ़ापे में कौन करेगा। तब मदालसा कहती, ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं चौथे बेटे को राजा बनाती हूँ। और वह माँ राजा का संस्कार एक बेटे के अंदर डालने लगी। हरिश्चंद्र राजा हुआ, फलाना राजा हुआ, और जो है सिकंदर जैसे राजा हुए, बहुत सारे राजा हुए, उनके बारे में जिक्र करने लगी। तो चौथा बेटा राजा बना और 3 बेटे संत बने। परमारथ सबसे बड़ा धर्म है, नहीं परहित सरिस धर्म नहीं कोई। जो दूसरों के लिए, हित के लिए संसार में जीता है, उसका इतिहास बनता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, दूसरों के लिए जीवन लगाओ, अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए लगा दो तो जीवन है। और अपने जीवन को ऐसे ही गंवा दिया, खाने में, पीने में, भोगों में, तो जीवन बेकार बताया। रामचरितमानस के अंदर में तुलसीदास जी लिखते हैं, ये जो मनुष्योला मिला है, इसको भक्ति भजन में दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए लगा दो। रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए
न जही पर लोक सवारा, पाए न जही पर। यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग हो स्वल्प। नर्तन पाए विषय मन देही, नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसरेही, पलट सुधाते सठ बिसरेही। ताही कबहू भले कहिए न कोई, गुंजाग्रही परशमणि खोई, गुंजाग्रही। नरतन भाव पार प्रभु मेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सद दुर्दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महर गति जाय। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, यह तन कर फल विषय न भाई। ये जो मनुष्य शोला मिला है, ये विषयों को सेवन करने के लिए नहीं मिला है। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर आप स्वर्ग का सुख भी महसूस कर रहे हैं या स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसका अंत परिणाम दुख है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। आपके पीछे सेवक सेविकाएं लगी हुई हैं और आपको झूला झुला रहे हैं, पंखा झुला रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, दास दासी आपके आगे पीछे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इसका अंत परिणाम दुखदाई होगा। मनुष्य शोला जो मिला है ये परमार्थ के लिए मिला है। पीछे देख लो आप, कितने संतों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, दूसरों के हित के लिए अपना जीवन को निछावर कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य उसके हैं जिसको मनुष्य शोले की प्राप्ति हुई है। बड़े भाग्य उसके नहीं है जो बहुत बड़ा राजा बन चुका है, बहुत बड़ा विद्वान बन चुका है, उसके लिए नहीं लिखा है। बड़े भाग्य उसके हैं जो मनुष्य शोले को पाकर के परमार्थ के काम करने लगता है। इसलिए नर तन पाए विषय मन देई, पलट सुधाते सठ विसलेही। एक गोमुखी दाना होता है लाल और काला, उसको आप ले लीजिए और बदले में कीमती परसमणि दे दीजिए, क्या आपको लोग भला कहेंगे? ताहि कबहू भल कहिए न कोई, गुंजाग्रही परसमणि खोई। आपने विषयों का सेवन करने के लिए और सुंदर शरीर को बर्बाद कर दिया, तो कहते हैं अंत समय में पछताना पड़ेगा। इसलिए सिकंदर ने कहा जब हम दुनिया से जाएंगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर करवा देना और मोटे मोटे अक्षरों में ये लिखवा देना, सिकंदर जैसे दुनिया में हुए लाखों वाली थे और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अब बताइए क्यों ऐसा इन्होंने कहा?
इसलिए बहनों, भाइयों, माताओं, मनुष्योला मिला है भगवान का भजन करने के लिए। जब हम खुद अपने आप में शांत हैं तभी तो दूसरों को शांति देंगे। जब हम खुद ही शांत नहीं, दूसरों को कैसे शांति देंगे? आप खुद अशांत हैं, इसलिए कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो चीज दुर्लभ लोगों के यहाँ प्राप्त होती है, संतों का समागम और भगवान की चर्चा। बाकी धन दौलत लक्ष्मी तो ये पापी के घर में भी मिल जाएगा। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री और लक्ष्मी माने रुपया पैसा। ये तो पापी के घर में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन संतों का समागम और हरि की कथा भाग्यशाली जगह प्राप्त होती है भाग्यशाली लोगों को। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं पार्वती गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिना हरि कृपा ना होए सो गाँव ही वेद पुराण। ये गिरिजा, संतों के समागम के सिवा दुनिया में कहीं भी लाभ नहीं है। क्या बिजनेस व्यापार में लाभ नहीं है? संतों के पास ही लाभ मिलेगा। अब शंकर भगवान जिस इष्ट देव की आप पूजा करते हैं उस इष्ट देव की बात मानते हो क्या? भगवान शंकर कह रहे हैं गिरिजा, संतों के समागम के सिवा दुनिया में लाभ कहीं है ही नहीं, और ये भगवान की बिना कृपा से प्राप्त नहीं होता। बिना हरि कृपा ना हो सो गाँव ही वेद पुराण। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, जीवन के अंदर में संतों का समागम सबसे श्रेष्ठ क्यों लिखा है तुलसीदास जी ने? सबसे सुंदर श्रेष्ठ मनुष्योले को ही क्यों उपमा दी है? नर तन भव बारिद कहो बेरो। ये जो मनुष्योला है ये क्या है? जहाज है पार होने के लिए। आप समुद्र के उसमें फंस जाओगे तो पार कैसे होंगे? तो समुद्र में कहते जहाज में बैठ जाओ। नर तन भव बारिद, भव माने दुख रूपी सागर में अगर आप फंस चुके हैं तो कहते हैं नर तन भव बारिद कहु बेरो। ये जो मनुष्योला है ये जहाज बताया। नर तन भव बारिद कहो बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। ये जो मनुष्योला है इसको चलाने वाला ड्राइवर भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं। हर वाहन को एक ड्राइवर चला रहा है, लेकिन इस मनुष्योले को चलाने वाला मैं स्वयं ड्राइवर हूं। ऐसे मनुष्योले को पाकर के जो अपना जीवन को भला ना करे, कहते उसको पछताना पड़ता है। जो न करे भव सागर, भव की दुख रूपी सागर से जो पार नहीं हो पाया उसको पछताना पड़ता है। जो न करे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। आत्महत्या कहते हैं प्रेत योनि, जिसको कोई नजदीक भी नहीं आने देता है, उस योनि को प्राप्त हो जाती यही आत्मा। अगर आपने इस आत्मा को अपने शरीर में जाना नहीं। और आगे भगवान राम कह रहे हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहो, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय गाहो, सुनि मम वचन हृदय गाहो, सरल सुखद मार्ग यह भाई, सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी प्राण श्रुति गाई, भगति मोरी प्राण श्रुति। भगवान की भक्ति यह नहीं है कि आप एक पैर से खड़े हो गए, रस्से में एक पैर लटका दिया और एक पैर से आप खड़े हैं। तो जिस पैर से आप खड़े हैं वो पैर मोटा हो गया है, क्योंकि खून उसी में सर्कुलर चल रहा है, दूसरा तो ऊपर है। भगवान की भक्ति
लेट करके सरल जैसे चलना भक्ति नहीं है। भगवान ने कहा मेरी भक्ति बिल्कुल सरल है, सरल सुखद मार्ग या भाई। मेरी जो भक्ति करनी है, मेरी बात को अगर आप मानना चाहते हैं, ये लोग और परलोक दोनों अगर आप अपना अच्छा करना चाहते हो तो मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, मरने के बाद में भी कोई दूसरा लोक है। एक लोक तो है जिसमें आप हम रहते हैं, लेकिन एक लोक वह है कि शरीर छूटने के बाद भी एक लोक और है, और बहुत सारे लोग हैं जिन लोकों में आत्मा धक्का खाती है। बहतरनी नदी है, बहुत सारे कष्टदायक सूल हैं, बहुत सारे नरक हैं, लेकिन मनुष्य वाला जो है ये कहते हैं भक्ति करने के लिए और परमार्थ के लिए मिला है। इस मनुष्योले को प्राप्त करके अगर आपने परमार्थ नहीं किया तो शमशान घाट तो एक दिन आपको जलना ही है। नाम आपका नहीं कोई लेने वाला है। 13 दिन बाद तेरी महात्म मनाया जाएगा और 16 दिन के श्राद्ध में फिर हलवा पूड़ी खाया जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, भगवान के नाम का भजन करना बहुत जरूरी है। अब भगवान का नाम आप जानते ही नहीं। राम राम सब ही कहें ठग ठाकुर और चोर, जो नाम जपा प्रहलाद ध्रुव ने वो नाम कोई और है। भगवान के जो नाम का सुमरण है वो साधारण व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। ये तो सारी दुनिया राम राम कह रही है, परंतु भगवान का जो नाम है उसको जानने के लिए आपको संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। और जब तक संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्त बहुत मुश्किल कर पाएंगे। सारी दुनिया पूजा कर रही है, लेकिन वो कौन सी पूजा है? न जपूं कर से माला, मुख से कहूं न राम, और मेरा मन सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। वो कौन सी पूजा है? बच्चा माँ की पेट में क्या नाम जपता है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी भाई तो समझ ले। अब हम हिंदू घर में आ गए तो हम राम 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 कह रहे हैं। मुसलमान भाई के घर में तो अल्लाह और खुदा कह रहे हैं। सिख भाई के घर में जन्म लिया तो वाहे गुरु कर रहे हैं। क्रिश्चियन भाई के घर में जन्म लिया तो माई गॉड। तो भगवान के नाम अलग अलग थोड़ी हैं। भगवान तो एक ही है, उसके नाम करोड़ों हैं, लेकिन नाम भगवान एक है तो नाम भी उसका एक ही है। इसलिए भाइयों बहनों, समय के सदगुरु आए हुए हैं। समय के सदगुरु 3 चीज जीवन में आप जरूर जान लीजिए। समय का डॉक्टर, समय का राजा और समय का सदगुरु। समय के डॉक्टर वैद्य नाड़ी देख करके दवाई दे देगा, आपको नाड़ी देखेगा और आपको दवाई दे देगा, क्योंकि डॉक्टर है वो, वैद्य है वो, नाड़ी देख कर दवाई देगा। अब तो साहब रिपोर्ट करिए, ये करिए, जांच करिए, फलाना कीजिए। पहले ये सब कहाँ था? तो समय के डॉक्टर की पहचान करोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। समय के राजा से आपका प्रेम भाव है तो बहुत सारे कार्य आपके सफल होने वाले हैं। और समय के सदगुरु की अगर आपने पहचान कर ली, जीवन के अंदर में आपने दुनिया में आने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसलिए भाइयों, समय के सदगुरु इस युग में भी हैं। हर युग में आए वो सदगुरु के रूप में। सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए और कली काल के अंदर में भी सदगुरु के नाम से आए हुए, जिनका नाम सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज है। ये सदगुरु हैं। आप इनके सानिध्य में आइए और इनके संतों से उस ज्ञान की प्राप्ति कीजिए जो परमार्थ का काम करने के लिए आप लग जाएं। तो इतना ही मैं कह करके पूरा करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।